नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा में। मैं सौम्य सैनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में भुवानी मंडी के पवन सुतार ने 816वीं रैंक हासिल की, जिसको लेकर राजस्थान जन अभियोग निराकरण समिति के पूर्व सदस्य राजेश गुप्ता करावन, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, मुक्तिधाम सेवा समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण तिवारी, प्रकाश गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट, पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष फूलचंद, बेन ब्रिज स्कूल के संस्थापक प्रशांत बघेरवाल व जैन सोशल ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र जैन, पार्षद विनय स्तोलिया, मोहन विश्वकर्मा और पवन सुतार के पिताजी रामेश्वर सहित कई शहरवासियों ने समारोह आयोजित कर उज्जवल भविष्य की कामना की। राजेश गुप्ता व कैलाश बोरा ने साफा बांधकर और मोमेंट भेंट कर प्रयासों की सराहना की। भुवानी मंडी लायंस क्लब रायल के तत्वाधान में ग्राम निपानिया उदा में एक दिवसीय नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। लायंस क्लब के कालूलाल सालेचा ने जानकारी देते हुए बताया, उनके पौत्र के जन्मदिन पर शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें 10 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया। वहीं 60 मरीजों के आंखों की जांच करके परामर्श दिया गया। डॉक्टर विशाल स्नेही और उनकी टीम ने अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम में सिविल सेवा परीक्षा में चयनित पवन विश्वकर्मा का भी सम्मान किया गया। लोकसभा चुनाव के चलते मिशन 2024 झुग्गी झोपड़ी अभियान के तहत लोकसभा प्रभारी त्रिलोक चंद्र डांगर ने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान डग विधानसभा की कच्ची बस्तियों में जाकर लोकसभा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही विधानसभा संयोजक कुंदन पवार, डग विधानसभा संयोजक ओम यादव ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी की विचारधाराएं मंशा है कि भारत में जितने भी गरीब वर्ग के कच्ची बस्तियों का हटाकर भारत के प्रत्येक नागरिक को पक्का मकान मिलने व गरीब ग्रामीणों का विकास हो। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीण वासियों ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब वर्ग और कच्ची बस्तियों के बारे में सोच रहे हैं। हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी देसूरी पहुंचे, जहां होटल वृंदावन में करणी सेना कार्यकर्ताओं स्वागत किया गया। उसके बाद गोगामेडी मीडिया से रूबरू हुए, समाज को एक व संगठित रहने का संदेश दिया व गुजरात राजकोट लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा राजपूत समाज के ऊपर दी गई विवादित टिप्पणी पर रोष प्रकट करते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया। आज यहाँ पे भजन संध्या है और हम सभी एकत्रित हुए हैं। इसमें आज हमारे जितने भी करणी सेना के सैनिक हैं, इनको मैं एक ही आह्वान करती हूँ कि भाइयों, जितना हो सके एकत्रित रहें, इकट्ठा रहें, क्योंकि समाज को हर पल हर वक्त आपके ज़रूरत रहती है। क्योंकि जैसा आपने देखा कि अब रूपाला वाला जो हुआ था प्रकरण, वो किसी से छिपा नहीं है। अगर एकता होती तो उनकी इतनी हिम्मत ना होती कि आज बहन बेटियों के बारे में गलत बोलते। आज हमारी जो 15 लाख की भीड़ हुई वहाँ पे इकट्ठा, ये साबित करती है कि हमारे सभी भाई इकट्ठा हो चुके हैं। झालावाड़ के झालरापाटन पंचायत के ग्राम तितरवासा सरकारी स्कूल में व्याख्याता ने प्रधानाचार्य के साथ हाथापाई की और कार्यालय के सरकारी दस्तावेज फेंके कर स्कूल कार्यालय की टेबल कुर्सियां उल्टी दी। घटना का पता जब गांव वालों को लगा तो आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य चंद्रेश राठौड़ ने बताया, सुबह करीब 9:30 बजे वे स्कूल में परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे। उसी समय विख्याता गौरव मीणा विद्यालय में आए और सीधा प्रधानाचार्य कक्ष में गए, जहां पर प्रधानाचार्य के साथ हाथापाई की और उनके कक्ष में टेबल पर रखे दस्तावेज बिखेर दिए और टेबल को उल्टे हुए अभद्र भाषा में बोलने लगा। ग्रामीण ने बताया कि विख्याता गौरव मीणा स्कूल में करीब 1.5 वर्ष से कार्यरत है, जो कभी विद्यालय में नियमित नहीं आता था। कई बार तो पूरे महीने स्कूल से गायब रहता था। बीच बीच में आकर उपस्थिति पंजिका में अनुपस्थित रहने के बावजूद उपस्थिति के हस्ताक्षर कर देता था। ग्रामीणों ने शिक्षक पर शराब पीकर स्कूल आने का भी आरोप लगाया है। बहरहाल सूचना मिलने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्कूल पहुंचे और आरोपी विख्याता को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया। मंदसौर जिले में गरोड़ क्षेत्र के जूनापानी गांव में अंधे कत्ल को लेकर पुत्र ने ही पिता की हत्या कर दी। केवल 24 घंटे के भीतर पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया। हत्या कर पुत्र सहित 3 जनों ने मिलकर मृतक पिता को जमीन में गाड़ दिया था। पिता से पैसे की मांग करता था।
पैसे नहीं देने पर परेशान पुत्र कृपाल सिंह द्वारा मामा के लड़के गोवर्धन सिंह से बातचीत कर मारने की योजना बनाई। साथ ही धीरब रोडूलाल ने साथ देकर कुल्हाड़ी व लकड़ी से पिता कुशाल सिंह की हत्या कर जमीन में गाड़ दिया, परंतु पेड़ जमीन के बाहर रह जाने के कारण हत्या होने का पता चला। इस अंधे कत्ल की तहकीकात में एडिशनल एसीपी हेमलता कुरील, एसडीओपी राजाराम धाकड़ की मौजूदगी में 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़कर हत्या का खुलासा किया गया। ये 15 अप्रैल को सुबह फरियादी विक्रम सिंह के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि जूना पानी के कुशाल सिंह, जहाँ पे वो हाली का काम करता था, तो किसी ने उस व्यक्ति की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी है और उसकी जो डेड बॉडी है वो सामने नाले में रखकर मिट्टी डाल दी है। तो उसकी सूचना पर से थाना प्रभारी अपनी टीम से रवाना हुए। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ से उसकी डेड बॉडी को निकलवाया, जो कि उसके घसीट के वहाँ से जहाँ पे वो सो रहा था बाड़े से वहाँ से लाई गई थी और उसके बाद उसको पीएम के लिए रवाना किया गया। और उसके बाद वहाँ पे गांव वालों से सबसे पूछताछ वगैरह शुरू हुई, परिजनों से पूछताछ वगैरह की गई, जिसमें कुछ तथ्य सामने आए कि इसका जो लड़का है कृपाल सिंह, इसका छोटा लड़का कृपाल सिंह से इसके पिता के थोड़ा सा संबंध अच्छे नहीं थे। वो उनके साथ जो पिता था वो मारपीट करता था, पैसे वगैरह नहीं देता था, तो इसको लेकर उन दोनों के बीच में विवाद था। तो ये सब जब चीज़ें सामने आई तो फिर कुशाल सिंह को थाने पे लाया गया, उससे पूछताछ की गई। तो पहले तो वो थाने को गुमराह करते रहा, लेकिन बाद में वो टूट गया और उसने फिर सारी कहानी बताई कि चूँकि पिता। चैत्र नवरात्रि समाप्ति के साथ ही आज ही दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। झालावाड़ राड़ी के बालाजी में दशमी के मौके पर नगर परिषद की ओर से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मैदान में 36 फीट के रावण का दहन हुआ, जिसमें मेले जैसे माहौल देखने को मिला। वहीं रावण दहन कार्यक्रम देखने सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई। इससे पहले राम लक्ष्मण सीता माता की शोभा यात्रा भी निकाली गई। ललित जी, देखा जाता है झालावाड़ जिले में साल में दो बार रावण जलता है, क्या खास बात नहीं आएगी? देखिए, झालावाड़ जो राज्य बना है वो सबसे नवीन राज्य था और झालावाड़ के शासक अलग अलग फेस्टिवल करते थे, तो उनके दिमाग में एक बात आई कि भाई जब शारदीय नवरात्रा में रावण सारे भारत में मनाया जाता है, तो चूंकि ये जो चैत्र का नवरात्रा है ये सबसे बड़ा नवरात्रा माना जाता है, तो उसी परंपरा के अनुरूप यहाँ पर जो राड़ी के हनुमान जी का मेला है, इसमें 10वें दिन, नवरात्रा के बाद 10वें दिन झांकी निकाल करके और राज्य काल से ही झांकी निकाल करके यहाँ रावण मारा जाता है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ पूरी हाड़ौती और मालवा में अकेला ये एकमात्र स्थल है जहाँ पे रावण का वध किया जाता है और बड़ी खुशी से हर्षोल्लास से यहाँ पे पब्लिक भाग रहती है। तो ये राज्य काल की एक बहुत सुंदर परंपरा। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। क्षेत्रीय खबरों के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको लेकर चलते हैं एक न्यूली ओपन्ड प्रॉपर्टी पर जिसका नाम है द पिनाक। ये खेल संकुल के पीछे आरटी ऑफिस के नज़दीक खानपुर हाईवे पर है। ये एक फैमिली होटल है जहाँ एसी रूम्स अवेलेबल है। जी हाँ, सही सुना आपने, 3 साइड से ओपन है, फुल्ली वेंटिलेटेड है। यहाँ के रूम्स, बाथरूम्स, लॉबी एरिया सब कुछ इतना क्लीन है, यही इसकी स्पेशलिटी है। यहाँ पर होटल के अलावा दृष्टि लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट हॉल और रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है। दोस्तों, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, यहाँ का साइट सीन इतना ज़बरदस्त है कि एक बार तो यहाँ पर जाना बनता ही है। तो दोस्तों, कब जा रहे हैं आप लोग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।